कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा एक बार फिर साधक संजीवनी स्वाध्याय के 176 एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग 13 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। चतुर्दश अध्याय गुण त्रय विभाग योग, उसके प्रथम 10 श्लोक भी पूरे कर चुके हैं। आज 11, 12, 13 से हम यात्रा पूरी करेंगे। प्रकृति, ये शरीर, पुरुष, भगवान, इन दोनों के संगम से ही पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं प्रकृति के रूप में मैं ही माता हूं और पुरुष के रूप में मैं ही पिता हूं। ये प्रकृति शरीर के 24 तत्वों के साथ 3 गुणों से भी आच्छादित है, सत्व, रजस, तमस। इन 3 गुणों के कारण ही प्रकृति के मोह बंध में पुरुष बनता है। अब भगवान बता रहे हैं तीनों गुणों से अलग अलग किस तरह से पुरुष प्रकृति में बनता है। सबसे पहले सत्व गुण के बारे में बताते हैं। सत्व सात्विक निर्मल प्रकाशक है, जो भगवान के पहुंचने के बहुत करीब मार्ग है। उस मार्ग में भी मिलने वाले सिद्धियों की, जिसको धन कहें, सम्मान कहें, ज्ञान कहें, उनकी जब आसक्ति हो जाती है, उनके प्रति रुझान बढ़ना चला लग जाता है, तो आदमी सत्व कर्म से भी बंध जाता है और फिर मुक्ति के रास्ते से हट जाता है। भगवान कहते हैं रजस गुण, रजस गुण जो तृष्णा और कामना की आसक्ति से बंधा हुआ होता है, और वो राग को उत्पन्न करता है, और यही राग हमें परमात्मा मार्ग से अलग कर देता है, अर्थात बांध देता है पुनरावृत्ति के इस जाल में। तमस के बारे में भगवान ने कल बताया कि तमस अज्ञान के कारण होता है, और ये प्रमाद, आलस्य, निद्रा, 3 इनके औजार हैं, साधन हैं, उनके द्वारा हमें अधोगति पहुंचाता है और पुनरावृत्ति में बांध देता है। आज आगे हम इसकी रचना प्रारंभ करेंगे। आज इसके आगे की बात जो भगवान कह रहे हैं उनको सुनने का प्रयास करेंगे। अभी हम मन, कर्म, वचन से भगवान के चरणों में लीन होते हैं, और भगवत चरणों में लीन होने के लिए अर्धनमीलित आंखों से भगवान के नासिका के द्वारों पर ध्यान देते हुए मूलाधार चक्र से श्वास भरें। प्रारंभ करें भगवान की आराधना साधना। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के अपने कथानक को अंजलि जी की उपस्थिति में, उनके पावन आतिथ्य में प्रारंभ करें। उससे पहले अब तक जो हमने किया है उसका श्लोकों के आधार पर एक पुनरावलोकन कर लेते हैं। प्रथम अध्याय ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाद से प्रारंभ होता है अर्जुन विषाद योग, और इसके बीच धृतराष्ट्र के जो संजय से सवाल पूछता है उसमें ही पड़ जाते हैं। उसी को भगवान आगे बढ़ाते हैं कौटुंबिक मोह में अर्जुन को डालकर। अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है और विषाद में आ जाता है। तो संजय अंतिम श्लोक में कह उठते हैं, संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुन संख्ये रथो उपस्थ उपाविशत विसज्य से संक्षापम संविघ्न मानसे। सोग्रस्त होकर हथियार त्याग करके अर्जुन रथ के मध्य भाग में चला जाता है।
द्वितीय अध्याय। सांख्य योग में अर्जुन भगवान का शिष्य बनने के लिए भगवान की प्रार्थना करता। आइए हम सब भी ये प्रार्थना करें। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं कायरता से अपने कर्तव्य मार्ग से हटता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उचित मार्ग बताइए। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। भगवान कहते हैं कर्म सांख्य योग के द्वारा तुम ये जान जाओ कि ये शरीर ही अलग अलग है, पर तुम विवेक से इसको जान जाओगे तो आप मुझको जान जाओगे। और कहते हैं जो ऐसा जान जाते हैं, देहि नित्यम वध्यो अयम देहि सर्वस्व भारत है तस्मात् सर्वाणि भूतानि तुम सोचितुम अर्हसि। अर्थात वो शोक नहीं करते इस देह के मरने मारने का, क्योंकि आत्मा तो अमर है। वो स्वधर्म में रह करके अपने कार्यों को करते हैं। तुम भी ये कार्य करो। ये सांख्य योग के बारे में कहा। भगवान कर्म योग की शुरुआत करते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिव्यायो ने विद्यते स्वल्पस्य धर्म से त्रायते महतो जयत। अर्थात निष्काम कर्मयोग का महत्व ये बताते हैं कि इसमें किए गए कोई भी कर्म का नाश नहीं होता, ये बीज बन के हमेशा ही पल्वित पुष्पित होता ही रहता है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि आप त्रिगुणों से ऊपर उठ करके कर्मण्यवाधिकारस्ते समत्वम योग युज्यते योग कर्म सुकौशलम के द्वारा तुम अनामय फल को पाकर स्थित प्रज्ञ हो जाओ। अर्जुन के पूछने पर भगवान कहते हैं कि यथा संहर्ते चै कुर्मो अंगानि सर्वस्य इंद्रियार्थेन्द्रियाभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है वो अपने इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं कर कछुक अंतर्मुखी कर लेते। भगवान जो स्थिति प्रज्ञा के जो भाव बताते हैं वही भाव कई जगह पे आए हैं, चाहे वो भगवान के भक्तों की बात को, भगवान के साधनों की बात को, और अब गुणातीत की बात को, सब में यही भाव बार बार आते हैं। भगवान इससे युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। तृतीय अध्याय में अर्जुन संशय स्थापित करता है कि दोनों में कौन, सांख्य और कर्म में कौन सा कार्य करूं। भगवान कहते हैं दोनों में कर्म का आरंभ करना पड़ेगा। कौन सा कार्य करे? स्वकर्म, स्वधर्म और यज्ञ कर्म जिसको कहा वो करे। ये करने से तुम हर हालत में मुक्त हो जाओगे। यही नियत कर्म है और इसके लिए तुम्हारी सृष्टि हुई है। ये कार्य करने सब सिद्ध यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ, तुम भी यही करो। भगवान इससे बार बार कहते हैं, मेरे अपने सप्तपदी मत को बताते थे। मत मिदम नित्य मानवा श्रद्धावंत अनसूयन तो मुच्यंते ते कर्म भी। मेरे इस मत को मानने वालों का कल्याण तो नहीं, मानने वाले नीचे गिर जाते हैं। अर्जुन के पूछने पे भगवान कहते हैं सिरेन स्वधर्मो विगुण, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन तो सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कामना के कारण। कामना शत्रु, उसको मार डालो, आगे बढ़ जाओ। चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग में निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य से उत्पत्ति बताते हैं और कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वास बढ़ता है, तब तब मैं प्रवेश करता हूँ। और मैं जो सिद्धियों में लगे होते हैं वो लोग इस बात को नहीं समझते। चतुरों ने मयाम सृष्टम, मैंने रचे हैं, कर्म अक्रम विक्रम को बताते हैं। और भगवान बार बार कहते हैं कि ये लोग 12 तरह के जो मेरे में समर्पित 12 तरह के द्रव्य यज्ञ आदि करके मुझको पाते हैं और ज्ञान यज्ञ करके ज्ञानी मुझको पाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो मुझको बिना मोह के लिए पाता है वो कैसा होता है, वो क्या करता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिय ज्ञान लभता प्राम शांति अचरण अधिगच्छति। श्रद्धा से संयतेंद्रिय होकर 100% देते हुए वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हुए मेरे हो जाते हैं। तुम भी इसी तरह असंशय को काट करके ज्ञान में स्थित हो जाओ। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास कर्म संन्यास योग में संन्यास कर्म में कौन श्रेष्ठ है? भगवान दोनों मुझे एक परम फल को पाने वाले, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी। कर्म योग के व्यक्ति सहज भाव से आत्मा को जीत करके मेरे में स्थित हो जाते, हालांकि ज्ञान योग भी शरीर का विवेक से ध्यान करते यही कार्य करते। लेकिन कर्म योगी 9 द्वारे देही में अपने कर्म फलों में युक्त न करते हुए वो सारे कार्य करते हैं। उनको कोई कार्य करना नहीं होता, मेरी बुद्धि मेरे प्राण होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। वो समदर्शी होते, विद्यासून ब्राह्मण चंडाल में सम बुद्धि रहते हैं। उनको कोई प्राप्य अप्राप्य निस्थिर बुद्धि वाले होते हैं। और ब्रह्म बाह्य स्पर्श सक्तात्मा विद्यात्मनि स्वयत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। वो इस तरह से सात्विक सुख पाते हैं और मेरे में स्थित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति मेरा ध्यान करते हैं। ध्यान कैसे करते हैं? इस प्रशांत करता बहिर्व्यान चक्षुषेवांतरे भ्रू प्राण अपानो समोकृत नासाभ्यंतर चरण
नासिका के अग्र भाग में प्राण पान को सम करके भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए मेरा भजन करते, मन बुद्धि मुझ में लगा के मेरे भक्त बन जाते। छठे अध्याय में इसी ध्यान को और स्पष्ट करते हैं। जो कर्म फल पे अनाश्रित नहीं है, निष्ठिंग शांति को पाकर अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, वो आत्मा को जीत करके ज्ञान विज्ञान में तृप्तिवती, सुख दुख हानि लाभ लोहा सोना मित्र वेरी में भी समदर्शी होते हैं। पवित्र प्रदेश में स्थिर होकर के बैठते हुए, दसों दिशाओं में न देखते हुए, युक्ताहार करते हुए वो अपने मन को मुझ में लगाते हैं, चित्त को निरुद्ध करके अत्यंत सुख पाते हैं। और जो उनको कोई अत्यधिक सुख हानि कोई विचलित नहीं करती, और उनके सभी संकल्पों का अंत हो जाता है। और भगवान कहते हैं, ये तो निश्चिति मनश्चंचलम अस्थिर ततस्तो नियमेत आत्मने वशन्नयेत। अर्थात धीरे धीरे मन को, चंचल मन को स्थिर करते हैं। जहां जहां मन जाते हैं उसको मेरे में लौटा करके, मेरे में स्थित होकर के रजस तमस कलश को शांत कर देते हैं, अत्यंत सुख पाते हैं और सब में मुझको देखते हैं। मैं उनको हमेशा हर जगह दिखाई देता हूँ। और अर्जुन के पूछने में कहते हैं कि ये मन चंचल मन अभ्यास वैराग्य स्थापित होगा। अंचल की अर्जुन की ओर संशय स्थापित करने में भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाशुचि नाम श्रीमंता के योग भ्रष्टो अभिजायते। विनाश दुर्गति नहीं होती, चाहे श्रीमानों के घर के जन्म लेने का मार्ग लें या योगी कुल का जन्म लेने का मार्ग ले, वो स्थापित हो जाते हैं। योगी नाम सर्वेशा मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युवाम समय युक्त तमो मतो। श्रद्धा से जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे में स्थित हो जाते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाते हैं। सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान में भगवान कहते हैं, मेरे पे आश्रित होकर के, मेरे शरणागत होकर के मैं तुम्हें समग्र ज्ञान विज्ञान बताऊं। ज्ञान मतलब सब कुछ परमात्मा, विज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ये जान करके हजारों सिद्धों में से कोई एक सिद्ध ही इसको पा पाता है, बाकी सब अप्राकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार में ही ग्रसित रहते हैं। और हालांकि इन सब में भी मैं हूँ, गंध में, रस में, रूप में, तेज में, सब में मैं हूँ। सबकी सब पुण्य आत्माएं मुझ में, लेकिन सात्विक तीनों जिसके अभी हम चेक कर रहे हैं, सात्विक रजस तमस भावों के कारण उनकी माया बुद्धि बुद्धि उस माया द्वारा अपहरण कर ली जाती है, और मेरा भजन नहीं करता। क्या कोई नहीं करता? नहीं, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्टते प्रियो ज्ञानित अत्यंत अहम सचमम प्रिय। अर्थात ज्ञानी भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरे को प्रिय 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 होते हैं। बाकी से लोग कामना से देवताओं को भजते हैं, मैं ही उनकी बुद्धि का स्थापित करके उचित फल प्रदान कर, फल सारे नाशवान है। भगवान कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य में सबको जानता हूँ, लेकिन सब लोग मुझको नहीं जानते। वो जरा जो मुझे जानते हैं मृत्यु तक मुझको जान, अंत से मेरा भजन करते मुझको पा जाते। और 8वें अध्याय में अर्जुन के पूछने में बताते हैं, अखिल ब्रह्म वो है जिन सृष्टि की सर्जना करी। उनका पहला सर्जना का कार्य आदि कर्म है। उस अखिल ब्रह्म को जानना अध्यात्म है। ये शरीर स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देवी के अधि के पुरुष के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। अंत समय में जो मेरा नाम लेते हुए प्राण छोड़ते हैं मुझको पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस इसका प्राण लेते हुए छोड़ते हैं उसको ही पाते हैं। तो फिर क्या करें? मेरा अनुस्मरण करें। अपना परिचय देते हैं, कविमं प्राणम अनुशासितारम अनोरिण्यासनु समृद्धे सर्वस्यतातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात्। सर्वज्ञ, सबका पालन पोषण करने तमस से परे उसका आप सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार से भजन करें। आप सगुण साकार का तरीका बताते हैं। अनन्य चेता सतम योमाम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभपा नित्य युक्त योगी ने। मेरा स्मरण करने वाले महात्मा दुखालय आश्वासन से अर्थात पुनरावृत्ति से मुक्ति पा जाते हैं। बाकी ब्रह्मा तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। इन दोनों गतियों को पुनरावृत्ति अपुनरावृत्ति जानने वाले कभी मोहित नहीं होते। पर भगवान कहते हैं, वेदनेषु यज्ञेषु तपस्सु एव दानेषु यत्यपुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यति सर्वमिदं विदित्वा योग्यम प्रमस्तान उपेति चाद्यम। जो वेद यज्ञ तप कि सब पुण्य फलों को मेरे को समर्पित करते, मुझको जान जाते हैं, मेरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते भगवान कहते हैं कि ये गुह्यतम भक्ति ज्ञान पवित्र है, सुख में है, धर्म में है और करना भी सहज है। बहुत कम लोग इसको कर पाते, जो नहीं कर पाते मृत्यु संसार व्रत में बार बार लौटते रहते हैं। इस संसार में मैं हूँ, संसार मुझ में नहीं, सब में मैं हूँ, लेकिन सब मुझ में नहीं। भगवान कहते हैं कल्प की प्रारंभ में महाकल्प कर मैं ही प्रकृति को अपने अध्यक्षता में लेकर के कर्म फलों के आधार पर संरचना करता हूँ, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ। लेकिन लोग मुझे नहीं जान के मेरे अवज्ञा करते हैं। और मोघा सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत से राक्षमासुम च प्रकृति मोहिनी सीता। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना, अविवेक के सारे आसुरी मोहिनी संपत्ति को प्राप्त होते हैं। और महात्मा लोग
ध्यान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से मेरा भजन करते हैं। और क्योंकि मैं इस सब का करता धरता यज्ञ औषधि पावन ओम ओंकार साक्षी शरणम देता निधान बीज भी मैं ही हूँ। मैं भी सूर्य की तरह अन्न जल को पकाकर आपके लिए पवित्र करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो वेदों में कहे हुए सर्वों की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना करते, पुण्य कमाते हैं, अर्थात सात्विक कर्म करते हैं, और फिर कहां तक सात्विक कर्म की पहुंच है? देवलोकों तक। वहां पुण्य भोगकर वापस इस पुनरावृत्ति को आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भजन सहज है, मुझको पाओगे। पत्रम पुष्पम फलम तम यो में भक्तिया परिचिति तदम भक्ति अप्रतम अश्नामी परित आत्मने। जो भी मुझे श्रद्धा भाव से प्रीत करोगे, अर्पण अमर्पित करोगे, मैं मोक्ष से मोक्ष दिला दूंगा। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं है। दुराचारी हो, पाप योनि हो, स्त्री हो, पुरुष, स्त्रियां हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब मेरा भजन करें, मुझको पा जाएंगे। कैसे भजन करें आपका? मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमान नमस्कुरु मां में वैश्यम आत्मान मत प्रायण। मेरे मन में मुझको स्थापित करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो, मेरे में युक्त हो जाओ, मेरे प्रायण हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान किसके प्रायण हो जाओ उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हित की कामना से परम प्रिय वचन मैं फिर कहूंगा। इसको महर्षि और देवता भी नहीं जानते। मुझको जो इस तरह से अनादि जान लेते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, संसार की सृष्टि सनकादि सप्तऋषि और मनुओं के माध्यम से बताते हैं, और कहते हैं मेरा भजन करो। कैसे करें? तरीका बताते हैं। मच्चित मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम कत्यंचम आनित्यम तुष्यंती च रमंती च। अर्थात चित्त मेरे में लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ, मेरी कथाओं का श्रवण खत्म करो, मैं तुम्हें प्रेम और संतोष प्रदान करूंगा। इस तरह जो मेरा भजन करते हैं उनके अंधकार का नाश हो जाते हैं। अर्जुन भी यही कहता है कि आप परम ब्रह्म परम पवित्र परम भगवान हो। आपके इस बात को आप ही नहीं समझ, देवता भी कहते हैं, और देवता महर्षि ऋषि भी कहते हैं, देवता दानव इसको नहीं जानते। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। भूत बावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम। प्राप्त अपनी विभूतियों को से जिनसे मैं कैसा चिंतन करूं मुझे बताएं। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियां अनंत है, मैं इसको सब नहीं बता सकता, प्रमुखता से मैं कहूंगा। और जो सार बात पहले श्लोक में कहते हैं ऐसी सार अंतिम श्लोक में कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताय से स्थित है, अहम आदिस मध्यंच भूतानम अंत एवचे। मेरा आदि मध्य अंत नहीं है, सब भूतों के हृदय में मैं स्थित हूँ। फिर विश्व की समस्त प्रगट विशेष वस्तुओं का नाम लेते हैं कि इन सब विभूतियों में मैं स्थित हूँ। अंत में ये कह देते हैं नान तोस्तिमन देव्या नाम विभूति नाम परंतप है ऐसे प्रोक्त वृत्त विस्तरों में जितनी भी विशिष्ट वस्तुएं ऊर्जावान है सब मेरे अंश से व्याप्त है। समस्त ब्रह्मांड भी मेरे अंश से व्याप्त, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है मेरे पे अनुग्रह करके आप मुझे अपना विश्व रूप दिखा दीजिए, अगर मेरे लिए देखा जाना संभव है तो। भगवान कहते हैं देखिए मेरा विश्व रूप देखिए। अपने शरीर में समस्त चीजें रुद्र आदित्य सब कुछ संसार को दिखाते चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन चरम चक्षुओं से देख नहीं पाता, पर वह दिव्य चक्षु प्रदान करते। संजय दिव्य चक्षु धारण कर चुका है, वो भी देखता है और भगवान का सुंदर वर्णन करता है। हजारों सूर्य के प्रकाश से दिव्य प्रकाश बताते हैं। अर्जुन रोमांचित होता है और स्तुति करते हुए भगवान को ये कहता है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूपम नान्त न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्व विशु। जो भगवान ने कहा तो वो यहाँ देखता है, आदि मध्य अंत नहीं देखता। अनेक भावों अनेक नेत्रों वाला अनंत रूपों वाला भगवान को देखता है। चतुर्भुजधारी देखता है, सनातन पुरुष के रूप में देखता है। अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्यम नेत्रम के रूप में देखता है। और भगवान कहता है कि सभी देवता भी आप में प्रवेश करे। अहमी त्वाम सुर संगा विशंति रुद्र आदित्य विश्वसनीयों मरुत सभी आप पे, गंधर्व सिद्ध संगा आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपके अनेक नेत्र है, अनेक आकाश से पृथ्वी तक आप ही है। आप ही विकराल दाढ़े हैं जिनको देख करके मुझे शांति नहीं मिल रही। परसी देवे जगन निवास कहता है, धृतराष्ट्र मेरे सभी हमारे सेना के और दशरथ समस्त द्रोण बस्तर सब आपके मुंह में जा रहे हैं। कई तो लटके हुए दिख रहे हैं। जैसे कैसे जा रहे हैं? जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती है, जैसे पतंगा अग्नि की तरफ जाता है। भगवान की प्रार्थना करता है भयभीत होकर के, आख्या में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसिद्ध है विघ्ना तुम इच्छा में भवंत माध्यम नहीं प्रजाना में तम प्रवृत्तम। मैं आपकी इस प्रवृत्ति को जान नहीं पा रहा हूँ, आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप हे प्रसिद्ध देवेश जगन्नाथ अपना परिचय दे। भगवान कहते हैं मैं संसार का काल करने के लिए आया भा हूँ, सबका संहार, ये सब मेरे लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे। तुम केवल निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र भविष्य अभी साचिन निमित्त। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना वो सब होना भगवान के द्वारा तय है।
हम उसको कार्य करने के लिए निमित्त मात्र बन जाएं, अच्छा बुरा भगवान का कार्य करेंगे। द्रोण भीष्म जयद्रथ सभी कुछ आपके मुख में जा रहे हैं, मेरे मुख में जा रहे हैं, तुम सिर्फ इनको निष्कंटक राज्य भुगो। संजय कहते हैं भयभीत अर्जुन ये कह उठता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रशयन अनुरज्यते चे रक्षांसि बितानि दिशो द्रवंति सर्वे नमस्यति सिद्ध संगा। सिद्ध संग सब आपको नमस्कार करें, आपके नाम गुण लीला से सब हर्षित हो रहे हैं और दानव दसों दिशाओं में भागते चले जा रहे हैं। वायु यम अग्नि शशांक सभी कुछ आपको आगे पीछे सबसे नमस्कार करता हूँ। फिर अपने सखा यादव मित्र रूप में इनकी महिमा को जानते हुए कार्य के लिए क्षमा मांगता है। तो भगवान को कहता है जैसे पिता पुत्र को, मित्र मित्र को, पति पत्नी के अपमान को सहन करके क्षमा करता है, वैसे आप मुझे क्षमा करके मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भविष्य मूर्ते। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि जो मैंने रूप दिखाया है वेद यज्ञ दान से नहीं पाया जा सकता, तुम व्यर्थ विमूढ़ता को और व्यथित मत हो, मैं तुम्हें चतुर्भुज रूप भी दिखाता हूँ। संजय कहता है चतुर्भुज द्विभुज देख अर्जुन को शांति मिलती है और भगवान कहते हैं कि मेरा ये चतुर्भुज रूप भी देवता दानव भी देखने को लालायित रहते हैं, उनको भी नहीं मिलता। ये वेद यज्ञ दान तब से भी नहीं मिलता, सिर्फ अनन्य भक्ति से मिलता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें इसको देखने के लिए, मत मत कर्म कन मत परमो मत भक्त क्षंग वर्जित है निर्वेसर भूत्य मामेति पांडव। जो मेरे लिए कर्म करे, मेरे पे आसीन होकर, मेरे भक्त होकर, कैसे करे, कामना से मुक्त होकर, संग वर्जित है और निर्वेर किसी के साथ कोई भी राग द्वेष नहीं रखने वाले व्यक्ति मुझको पाता। 12वें अध्याय भक्तियों में अर्जुन पूछता है सगुण साकार वाला अनन्य भक्त और निर्गुण निकार वाले ज्ञान भक्त में श्रेष्ठ कौन है। भगवान स्पष्ट करते हैं मया वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपास से श्रद्धा परियोपेता ते में युक्त तमामता। जो श्रद्धा से नित्य मेरे में उपासित है वो मेरे भक्त श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योगियों के अंदर देहाभिमान के क्लेश बढ़े, इसलिए मुझे अचिंतन का चिंतन नहीं कर पाते इन क्लेशों को। लेकिन ज्ञान धर्म भक्ति योगी सभी कर्म को मेरे में स्थापित करते हैं। तेसा मैम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चात पार्थ मया आवेशित चेसा मेरे में स्थित होते हैं, उनको मैं संसार सागर से मुक्ति दिला देता हूँ। भगवान समर्पण योग, अभ्यास योग, कर्म मेरे लिए करना और कर्म फल का त्याग, चार मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर से भी श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानादानम विशिष्ट ध्यान कर्म फल त्याग त्यागा शांति अनंतरम। जो अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, उससे तुरंत मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। भगवान अपने भक्तों के 39 गुणों को 12 से लेकर 19 श्लोक तक पढ़ते हैं। आज हम 18 और 19 पढ़ेंगे। समसत्रोच मित्रे चे तथा अमान अपमानियो शीतोक्षण सुख दुखेषु समक्षंग विवर्जित है तुल्य निंदा स्थितिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो न रहे। इस तरह से सब में समभाव रखता हो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, शत्रु मित्र, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, और जो अपने ग्रह स्थान में शरीर में ममता नहीं रखता हो, जो स्थिर बुद्धि वाला हो, भक्ति मुझे प्रिय। ऐसे धर्म में जो चलने वाले साधक मुझको पाते। 13वें अध्याय में क्षेत्र के भगवान कहते हैं शरीर 24 तत्वों और 7 विकारों वाला क्षेत्र है। इसको शरीर को जानने वाला अर्थात उसमें रहने वाला मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, यही परम ज्ञान है। सभी ग्रंथ भी यही कहते हैं। 7 विकार कौन से बताए? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, शरीर और धारणा। और इन विकारों से पार पाने के लिए ज्ञान के 20 साधन बता दें। कल हमने 17-18 पढ़े थे, आज 19-20 पढ़ते हैं। असक्ति नाम स्वयं पुत्र ग्राह दिशु नित्यम च समचितत्वम इष्टा अनिष्टो उपपत्तिषु मयि चानन्य मैं च अनन्य योगेन भक्तिरिवे भी चारिणी विवक्देशि सेवितम अरति अर्जन संसदी। भगवान कहते हैं जो इंद्रियों के अंदर जो वैराग्य करता है, जो आसक्ति पुत्र स्त्री मकान में आसक्ति से नहीं होगा, सब में नित्य नित्य समचित करके जो इष्ट अनिष्ट में संभाव करके अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, एकांत में रहकर किसी संग दोष के साथ नहीं, वो मुझको पाता है। यही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान है। भगवान अपना परिचय देते हैं, ज्ञेय किसको जानना है? वो जो सब में स्थित है, जो सब इंद्रियों में स्थित है, जो अंदर बाहर सूक्ष्म वृद्ध वही है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह है, जो ज्योतिषमान ज्ञान गाम ज्ञान गेम ज्ञान गम्यम भी वही है। वो इसी को क्षेत्र ज्ञान गए कह के भगवान समापन करते, जानने वाला मेरा भक्त होते। फिर प्रकृति पुरुष की बात करते हैं। शरीर प्रकृति है और ये पुरुष है जो क्षेत्रज्ञ है।
और कई कारण के कारण ये प्रकृति मोह में आती है। पुरुष प्रकृति में स्थित है, इसलिए वो भी इन गुणों के कारण बार बार जन्म लेता है। वो उपदेष्टा भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर अनुमंता बन करके ये कार्य करता है। जो इस बात को जान जाते हैं वो कभी भी इस पुरुष को इन्वॉल्व नहीं करते। जानने के 4 तरीके बताते हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और समस्त सिद्धों की शरण में जाना। भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है। और जो इस को जान लेते हैं अपनी आत्मा का हनन नहीं करते, आत्मा का अहंकार नहीं करते। भगवान बार बार कहते अनादि जो तीनों गुणों से रहित परमात्मा अवयव है, जो शरीर में रहता हुआ कुछ करता नहीं करता, किसी में लिप्त नहीं होता, जैसे आकाश में वायु रहती है, जैसे सूर्य का प्रकाश सब अंधकार में भी चलता रहता है, इनको प्रकाशवान क्षेत्र क्षेत्र को मैं प्रकाशवान करता हूँ। और समापन करते हैं क्षेत्र क्षेत्र के योर्यम अंतरम ज्ञान चक्षुषा, विवेक के द्वारा जो क्षेत्र से ज्ञान जान जाते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम च विदुर्यांति ते मरम, वो मोक्ष को प्राप्त होकर मुझको पा जाते हैं। आइए चतुर्थ अध्याय का हम आज का हमारा पाठन करते हैं। अंजलि आप भी आ जाइए, सरला आप सामने दिख रही है, आपसे अनुरोध है पहले 10 श्लोक चतुर्दश अध्याय के आप उच्चारण करें। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयन्न व्यथन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयस्तम्भवन्ति याः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रदपिताः सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मक विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तनिबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिस्तनिबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत उत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। बहुत बढ़िया। अंजलि आप हैं हमारे बीच में, तो आप 11 से आगे पढ़ना प्रारंभ करें जी। हरिओम। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञाने यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारैः यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। जय श्री कृष्ण। अर्जुन गुरदीप, अर्जुन वाच से बोलोगे? वो दिनों बाद आए हो। जी प्रभु जी। तो चतुर्थ अध्याय 21 श्लोक आपके नाम से शुरू हो रहा है, अर्जुन वाच है। जी प्रभु। श्री जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गन्नस्तनिर्गुणान्वितान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् सन् त्रीन् गुणान् तिवर्तते। श्री भगवान उवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखस् स्वस्थस् समलोष्टाश्मकाञ्चन है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः उच्यते माञ्च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत शुद्ध उच्चारण हुआ। भगवान 30वें अध्याय में, 13वें अध्याय में क्षेत्र के भेद को बताने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये प्रसन्न है, ज्ञान क्या है, महिमा क्या है, उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका वर्णन भगवान 14वें अध्याय से करते हैं। बंधन दो तरह का होता है, प्रकृति से, प्रकृति कार्य गुणों से। प्रकृति से बंधन छूटने के लिए भगवान ने 13वां अध्याय कह दिया। गुणों के बंधन छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। पहले ज्ञान की महिमा बताते हैं कि संपूर्ण ज्ञान में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें कहूंगा, जिसको जान के मुनि लोग भी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इस ज्ञान का आश्रय लेने वाले महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। ज्ञान की महिमा स्थापित की और भगवान फिर प्रकृति पुरुष के बारे में अपना महत्व स्थापित करते बताते हैं कि मेरी मूल प्रकृति माता है और जो मैं परम पुरुष हूं, मैं ही आपका पिता हूं। संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति मुझसे होती है। ये भगवान पूरे समष्टि की उत्पत्ति यहाँ बताते हैं और बाद में अगले श्लोक में कहते हैं संपूर्ण ब्रह्म जितने भी शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति माता मैं हूँ, बीज स्थापन करने वाला पिता भी। अर्थात व्यष्टि समष्टि सब कुछ मेरी प्रकृति के द्वारा ही हुआ है। और फिर सत्व रजस तीन गुणों का विवेचन 5 से लेकर 18 श्लोक में करेंगे। अभी तक हम मेरे ख्याल से 8 या 9 तक पढ़ चुके हैं। ये महाभाव प्रकृति से उत्पन्न वाले तीनों गुण रजस तमस और गुण ये अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। अर्थात जो क्षेत्रज्ञ है उसको क्षेत्र से बांधता कौन है? ये तीनों गुण ही बांधते हैं। ये तीनों गुण भगवान से, भगवान को जानते हैं। फिर भगवान कैसे कैसे बांधते हैं 3 श्लोकों में बताते हैं। पहले सात्विक गुण के बारे में बताते हैं। सात्विक गुण निर्मल है, स्वच्छ है और प्रकाशक है, निर्विकार है। तीनों गुण है इसके अंदर, भगवान के ही तीनों गुण है। लेकिन बंधन क्या है? जो मिला है उस प्रतिष्ठा, मान, ज्ञान, सुख और ज्ञान की आसक्ति हो जाती है, इसलिए वो बंध जाता है। मतलब भगवान का जाने का रास्ता इतना अच्छा लगता है गुरुदेव जी की भगवान को भूल जाता है, रास्ते में ही रम जाता है। यह है ज्ञान और सुख की आसक्ति। तो भगवान इस तरह से देही को बांध लेता है, फिर देही भी वहीं ठिठक जाता है, अपने साथ आपको आगे लेके नहीं चलता है। और रजस में कल हमने जो पढ़ा उसमें कहा कि तृष्णा और आसक्ति दो उसके हथियार हैं। तृष्णा और आसक्ति, इनके कारण राग उत्पन्न होता है और ये पैदा करने वाले राग को तुम समझो, यही कर्म की आसक्ति से देही को बांधता है। तो किस तरह बांधेगा? कर्मों में आसक्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों? तृष्णा हो जाती है और राग के कारण आप बार बार कर्म करते हो। ये सत्व के द्वारा देही को बांधना है और भगवान तमस के द्वारा देही को बांधना। कल हमने पढ़ा था कि संपूर्ण देहधारियों को ये तमोगुण मोहित करता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। अज्ञान से उत्पन्न है तमोगुण और इसके हथियार कौन है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। इन तीनों के द्वारा देह के साथ अपना संबंध बांध देता है और वो उसके अंदर आगे बढ़ सकता है। आइए 9वें श्लोक से आज हम आगे पढ़ते हैं कि ये बांधने से पहले तीनों गुण करते क्या है, ये तीनों गुण है क्या, इनका परिचय लेते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजम कर्मणि भारत है ज्ञानम आवर्त्य तू तम प्रमादे संजत युत। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, तो तमोगुण ज्ञान को ढक करके प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय कर। तीनों ही मनुष्य विजय करेंगे। विजय करने का तात्पर्य देही में बांध देना। तो वो सुख में लगाता है, एक कर्म में लगाता है और प्रमाद में लगा के करता है। सत्वम सुखे संजति, सत्व गुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने सुख साधक को बांध देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। साधक सत्व गुण से ऊंचा नहीं उठ पाता, गुणातीत नहीं हो पाता। उसके आगे क्या? ये सत्व गुण है, यहाँ गुणातीत है, वो आगे बढ़ने नहीं देता, इस सुख में लगा देता है। भगवान ने पहले 6ठे श्लोक में सत्व गुण के द्वारा सुख ज्ञान के संग से बांधने की बात कही, तथापि यहाँ सत्व गुण की विजय केवल सुख में ही पता है। पहले तो कहा ज्ञान और सुख दोनों बांधते हैं, अब क्या कहते हैं? केवल सुख ही बांधता है। तात्पर्य क्या है? जब ज्ञानवान होता है ना, उसको भी एक सुख मिलता है। अरे मैं ज्ञानी हो गया, मैं गीता ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं इतना भागवत करता हूँ, मैं पतंजलि जानता हूँ, मैं योग जानता हूँ, तो मैं कितना जानकार हूँ, इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है, तो उससे भी साधक बन जाता है। इसलिए सत्व गुण में सुख में विजय होना ही बताया गया, दोनों में ही सुख है। रज कर्मणि भारत है, रजोगुण मनुष्य कर्म में लगाकर अपनी विजय प्राप्त करता है। तात्पर्य मनुष्य क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय। छोटा बालक भी क्या करता है? बड़े बड़े हाथ पैर हिलाता है, अच्छा लगता है। हाथ पैर हिलाना बंद करे तो रोने लग जाता है। ऐसे मनुष्य को क्रिया करते तो उसको अच्छा लगता है, उसकी क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यह क्रिया के प्रति आसक्ति, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। मनुष्य विजय का मतलब एक बार फिर बता दो, आपके अंदर स्थित
परमात्मा को बांध देता है, उसको मुक्ति के मार्ग पे लेके आपको भगने नहीं देता। परमात्मा आपको गोद में उठा के ऊपर चढ़ाना चाहता है। आप क्या करते हो, नए नए कर्म, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा ये काम कर लो, फिर चलते हैं। फिर धन मिल गया, धन, अरे अभी तो धन आया, अभी तो थोड़ा दिन भोग लूं, अभी मैं क्यों आपके साथ जाऊं। हम उसको बार बार रोक देते हैं, और भगवान हमें ले जा नहीं पाते। कर्म के फल पे तेरा अधिकार नहीं, भगवान ने कहा। ऐसे फल में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल जाता है, पर कर्म में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। ये तेरा, भगवान कहते हैं तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने तेरा आसक्ति नहीं हो। दूसरे अध्याय में बार बार कहते हैं योगारूढ़ होना चाहता है, उसके निष्काम भाव से कर्म करना ही कारण है। इस बच्चों समझ लेना चाहिए, कर्म तो करने ही चाहिए, ऐसा नहीं कर्म करने नहीं है। वह कर्म करता, कर्मों करते करते कर्म में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। उसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति करके बांध देता है। साधु कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए। आपको कर्तव्य कर्म करने हैं, सेवा कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, नियत कर्म करने हैं, स्वधर्म करना है, लेकिन इनमें आसक्ति, प्रियता, आग्रह नहीं होना चाहिए। ये होना ही चाहिए, मैं ये करूंगा ही करूंगा, ये काम तो मैं नित्य रोज करता ही रहूंगा, ये आसक्ति है, ये नहीं होनी चाहिए। न कर्मणा स्वनु अनुसज्जते, गीता में चौथे अध्याय भगवान ने कहा, अगला वाक्य है इस श्लोक का, ज्ञानम आवर्त्य तु तम प्रमादे संजित युत। जब तमोगुण आता है तब क्या होता है, तब सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान को ये ढक देता है, आच्छादित कर देता है, उस ज्ञान को जागृत ही नहीं होने देता। आपको पता है सही क्या है, लेकिन आपको अंदर से आवाज, अरे ये कुछ नहीं, तू करना, तू कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलेगा। तो ये क्या हुआ, अज्ञान हुआ। मनुष्य प्रमाद में लगा जाता है, कर्तव्य कर्म करने ही नहीं देता, और न करने योग्य कर्मों में लगा जाता है, यही उसको विजय। मतलब आप एक अपना कर्तव्य कर्म तो करते नहीं हो, बल्कि अकर्तव्य कर्म में लग जाते हो। तो सत्व गुण से ज्ञान, प्रकाश गुण से ज्ञान और विवेक, दो वृत्तियां पैदा होती है। तमोगुण इन दोनों वृत्तियों का विरोधी है। वो ज्ञान को ढक करके मनुष्य प्रमाद में लगाता है, और प्रकाश इंद्रिय अंतर की निर्मलता को ढककर मनुष्य को आलस्य और निद्रा में लगा देता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने सुनने पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। परिशिष्ट का भाव यही है, सत्व गुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, परंतु सुख का संग होने पर भी विजय करता है। सुख संगेन बदनाति, इस तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तन्नी बदनाति कौनते कर्म संगेन देहिनम, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है। तमोगुण में संग शब्द नहीं है, उन दो में तो संग है, ये स्वरूप से ही विजय करता है। तमोगुण में आ गए तो नीचे ही गिरने वाले हो। मैं सुखी हूँ, स्वरूप मतलब, स्वरूप मतलब तमोगुण, तमोगुण, तमस, तमस, हाँ, स्वरूप, स्वरूप का मीनिंग क्या होता है, हम लोग स्वरूप तमोगुण, किसको इसको यहाँ कहते तमोगुण कह दिया गया, तमस को तमोगुण कहा गया। ये सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ। ये किसका संग है, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, ये कर्म का संग है। मैं सुख का संग, कर्म का संग दोनों ही करूं, बन जाएगा। संग करने से अर्थात समझ होने से मनुष्य बनता है। एक एक गुण पर मनुष्य कैसे विजय प्राप्त करे, इसका अब वर्णन बताएंगे। इसमें तीनों कैसे बांधते हैं, गुण कैसे कार्य करते वो बता, और कैसे विजय प्राप्त करते हैं वो बताना है। रजवस्तमश्चा अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्च एव तमसत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ा के सत्व गुण बढ़ेगा, और सत्व गुण और तमोगुण को बढ़ाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे सत्व गुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। रजस्तमे चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को बढ़ाकर सत्व गुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग, ये सब क्या है, रजोगुण के कारण है। संग्रम, प्रियता, अतिवृत्तियां। तमोगुण की क्या है, प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता। इन सबको जब जब आप अच्छे संत के शरण में जाओगे, तीर्थ स्थल में जाओगे, कोई अच्छा गीता आदि सुनोगे, तो क्या होगा, आपका सत्व गुण उदय होगा, और इस रजस और तमस के भाव को दबा देगा। और आपके अंतःकरण में क्या अभी सुन रहे हो, तो आपके अंदर क्या है, स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निष्प्रता, उदारता, निवृत्ति, ये वृत्तियां उत्पन्न हो जाती। समझ में आ गए कैसे सत्व तमस और रजस को बढ़ा के आगे बढ़ते। रजस सत्वम तमश्चैव, सत्व गण की और तमोगुण की वृत्तियों को बढ़ाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्व गण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता वृत्तियां, तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनालस्य, निद्रा, मूढ़ता, इन सबको रजोगुण दबा देता है। अर्थात वो कार्य तो करता है, लेकिन कार्य में मोह कर लेता है। वो निद्रा नहीं ले रहा है, लेकिन सत्व कार्य भी नहीं कर रहा है, वो कार्य कर्म कर रहा है। तो अंतःकरण में लोभ प्रवृत्ति आरंभ हो जाएगी, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां उत्पन्न हो जाएगी। फिर हानि, लाभ, सुख, दुख सब उत्पन्न हो जाएंगे।
तमस सत्वम रजस तथा, वैसे ही सत्व गुण रजोगुण को बढ़ाकर तमोगुण बढ़ता है। वो सत्व गुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां, रजोगुण की चंचल, शांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में क्या पैदा करता है आप जानते हैं, प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता, इन वृत्तियों को उत्पन्न कर दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, वो विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने उल्टा क्रम दिया, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना का, फिर दो गुणों को बढ़ाकर एक एक का बढ़ना का, ऐसा क्रम देने का तात्पर्य भगवान क्या है। पहले भगवान दूसरे श्लोक में बताया, जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, महासर्ग में उत्पन्न नहीं होते, व्यथित नहीं होते महाप्रलय में, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृति जिन्हें गुण बांध देते हैं, उस पर प्रश्न ये उठता है उन गुणों का स्वरूप क्या है, मनुष्य किस प्रकार बांधते हैं। इसके उत्तर भगवान 6 से 8वें श्लोक में सत्व रजस तमस तीनों गुणों का स्वरूप, उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बता। सब प्रश्न ये उठता है बांध पर तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर भगवान कहते हैं बांधने से बढ़ा हुआ गुण मनुष्य विजय प्राप्त करता है और तब उसको बांधता है। अब प्रश्न गुण मनुष्य विजय कैसे करता है, इसके उत्तर भगवान कहते हैं दो गुणों को दबाकर एक गुण भी मनुष्य विजय करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है भगवान 6 श्लोक जो क्रम रखा है वो ठीक ही रखा है। पर श्लोक का भाव क्या है, जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है, दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है, गुणों का स्वभाव है। जब दो गुणों को बढ़ाकर एक गुण बढ़ता है तो उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के पहले बढ़े हुए सत्व गुण के लक्षणों का भगवान वर्णन करते हैं। 11वां श्लोक पढ़ते हैं। स्वर्द्वारेषु देशेष्विन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धि विवर्धम सत्वम युत। यदा, जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, द्वार कौन से, इंद्रियां और अंतःकरण, 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रकाश ज्ञान विवेक प्रकट हो जाता है, तब ये गुण बढ़ा। आप भी समझ रहे हो ना, अभी आपके अंदर क्या बढ़ा हुआ है, सत्व गुण बढ़ा हुआ है, वो इंद्रियों सब में प्रकाश है, ज्ञान है, विवेक है, तब आप समझो स्वच्छता है, तब आपके अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है। सर्वद्वारेषु देशेष्विन् ज्ञानम यदा तदा, जिस समय रजोगुण तमोगुणी वृत्तियों बढ़ाकर सत्व गुण बढ़ता है, उसमें संपूर्ण इंद्रियों अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश सब वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, इसे स्वच्छ बहिकरण तक अंतःकरण से शब्द आदि 5 विषयों का यथार्थ रूप से आपको ज्ञान होता है। मन में किसी विषय का ठीक ठाक मनन चिंतन होता है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, जैसे आपको ध्यान करके कोई दिन भर की प्लानिंग करो तो प्लानिंग अच्छी होती है, क्यों आप सत्व में स्थापित हो जाते हो। तो इसी तरह भगवान ये कहते हैं कि मन इंद्रियों अंतःकरण में स्वच्छता निर्मल, सत्य क्या है, असत क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, लाभ किस में, हानि किस में, हित किस में, अहित किस में, इनका सबका ज्ञान अर्थात विवेक उत्पन्न होता है। तो सत्य का प्रसाद क्या है, विवेक है, सात्विक गुण का। यही देश में कहने का तात्पर्य है, सत्व गुण के बढ़ने का अर्थात वही के अंतःकरण में स्वच्छता निर्मलता विवेक से प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में, अन्य शरीर में ये सत्व गुण नहीं होता, वहां सिर्फ रजोगुण भोग ही रहता है। भगवान ने तमोगुण से बांधने के लिए सर्वदेही नाम पद का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य है रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीर में बढ़ते हैं, पर सत्व गुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्व गुण से भी ऊंचा उठे। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। मानव भगवान ने कृपा करके मनुष्य हमें दिया है इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और पूरा अवसर दिया है, अधिकार दिया, योग्यता दी, सामर्थ्य दिए, स्वतंत्रता भी दी। तदा विद्यात् विवर्धम सत्वम इत्युत। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वस्थता विवेक शक्ति आने पर साधक को जानना चाहिए सभी सत्व गुण की वृत्तियां बढ़ी हुई है, रजोगुण तमोगुण दबा हुआ है। अब साधक कभी भी अपने में यह अभिमान न करे मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया, अर्थात सत्व गुण कार्य प्रकाश ज्ञान को अपना गुण नहीं माने, प्रत्येक सत्व गुण का ही कार्य लक्षण माने, तो आपका क्या होगा, ज्ञान और सुख में आसक्ति नहीं होगी, बंधन में नहीं आओगे। सत्व गुण के आगे ऊपर निकलने का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन आसक्ति हुई तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा। यहाँ इति विद्यात पदों का तात्पर्य है तीनों गुण की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना, एक गुण की प्रधानता तो दूसरे दो गुणों को दबना, इस आदि आदि गुणों में ही होते हैं, स्वरूप में नहीं होते। इस बात को मनुष्य में ठीक तरह समझा जा सकता, परंतु मनुष्य भगवान के दिए विवेक को महत्व नहीं देता, गुणों के साथ समझ जोड़ लेता है, कभी अपने को सात्विक मानता है, कभी राजसिक, कभी तामसिक मानता है। मनुष्य को क्या चाहिए, क्या माने, ऐसा कुछ न माने, सर्वथा निर्विकार अप्रवृत्तिशील, जो ज्ञानी मानता है शरीर खत्म होने वाला है, मैं मेरे अंदर क्षेत्रज्ञ निर्विकार अचिंतनीय है, ध्रुव है, अचल है, सत्य, ये माने। तीनों गुण की वृत्तियां अलग अलग बनती है, बिगड़ती है, इसका सबको अनुभव है।
स्वयं परिवर्तन इन सब वृत्तियों को देखने वाला है। यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता? परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता। कौन जानेगा परिवर्तन को? जो परिवर्तन स्वयं रहित है, अर्थात क्षेत्रज्ञ ही जान सकता है इस परिवर्तन को। आप अपने पोते में छोटे से बड़ा होता आप देख पा रहे हो, पोता थोड़ी देख पा रहा है। तो हमारे अंदर जो ईश्वर है वो ही तो हमारे परिवर्तन को देख पाते। हम तो देख ही नहीं पाते। आईना देखते अरे ऐसा हो गया हूं, लेकिन आमतौर पर हम देख नहीं पाते। क्यों? कि हमारे अंदर का जो पुरुष है वो देख पा रहा है। अतः सात्विक प्रत्येक बढ़ने से इंद्रियों अंतःकरण में स्वस्थता निर्मलता आती है, विवेक जागृत होता है, संसार से राग हटता है, वैराग्य होता है, अशांति मिटती है, शांति आती है, लोभ मिटता है, उदारता आती है, प्रवृत्ति निष्काम पूर्वक होने लग जाती है। भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं होता, सर्वारंभ परित्यागी घट जाता है, मन में पदार्थों भोगों की आवश्यकता पैदा ही नहीं होती, निर्वाह मात्र किस तरह जीवन चलता रहे इस पे दृष्टि रहती है। मन हर एक विषय को समझने की बुद्धि का विकास होता है, हर एक कार्य सावधान पूर्वक सुचारू रूप से होता है, कार्य में भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाए तो उसका तुरंत आप स्वाध्याय में सुधार कर लेते हैं, लापरवाही नहीं करते। ये सत्व के लक्षण। सत असत कर्तव्य अकर्तव्य विवेक जागृत रहता है। सात्विक जितना बढ़ी हो उस साधन विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाना चाहिए। जब सात्विक बढ़ा हुआ हो तो क्या करना चाहिए? भजन ध्यान में लग जाना चाहिए। इस समय में की गई थोड़े से साधन भी बहुत अधिक लाभ देते हैं। पूरे श्लोक का सार यही है कि प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश करते इंद्रियों अंतःकरण में जागृति, तर्जोगुण से उठने वाले मनो राग तमोगुण से निद्रा आलस्य प्रमाद का नया होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक, सत असत कर्तव्य अकर्तव्य नित्य अनित्य ग्राह्य त्याज्य आदि का ज्ञान। इस श्लोक में भगवान बताएंगे रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, जो हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज 9, 10, 11 श्लोक हमने पढ़े हैं। हमने श्लोक पहले ही पढ़ लिए। आप इसमें जो भी भावार्थ आपको समझ में आया हो इन तीनों श्लोकों का हमारे साथ शेयर करने की कृपा करें। अंजलि, सरला, निशु, गुरदीप, इन तीनों श्लोकों में भगवान ने क्या कहा है हमें बताने का कृपा करें। इसमें भगवान ने कहा 9 में कि अर्जुन सत्व गुण सुख में बांधता है और रजोगुण कर्म में बांधता है, मतलब फल की इच्छा से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर अज्ञान में बांधता है, मतलब प्रमाद में बांधता है। फिर प्रमाद में बांधता है। सत्व गुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, बल्कि सुख का संग होने पर विजय करता है। और रजोगुण कर्म का संग होने से विजय करता है। और तमोगुण स्वरूप का मतलब तमोगुण संग के साथ संग होने से विजय नहीं करता। स्वरूप का मतलब मैं नहीं समझी। स्वरूप में होने से ही विजय करता है, स्वरूप होने से ही विजय करता है वो। और फिर कहते हैं कि रजोगुण को दबाकर तमोगुण और रजोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। मतलब तीनों ही विजय करते हैं। विजय करने का मतलब है देही में बांध देना, ऐसे आपने कुछ बताया था थोड़ा सा। और फिर कहते हैं कि सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान होता है, रजोगुण होता है तो लोभ, मतलब लोभ और लालच ये सब में बन जाते हैं। तमोगुण ज्ञान आलस्य प्रमाद देता है। 2 गुणों को दबाकर 1 गुण बढ़ता है। बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करने से मनुष्य को बांध देता है। अंजलि, निशु, आप भी बताना चाहें इस बारे में तीनों श्लोकों में 9, 10, 11 में। कर्म ये 6 श्लोक से चल रहा है। 6, 7, 8 में तीनों का बंधन के कारण बताए, 9 में तीनों का सार बताया है, 10 में दबा के आगे बढ़ते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति बताई है। फिर एक एक करके फिर दोबारा बताना शुरू कर रहे हैं कि सत्व रजस तमस क्या करते हैं। हमने सत्व को पढ़ा है जी। सर 11वें जो श्लोक है ना, उसमें वो बोलते हैं कि इस शरीर में जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं तब प्रकाश उत्पन्न होता है और उसी से हमारा सतोगुण जो है वो बढ़ता है और बुद्धि की वृद्धि होती है और हम सुख अभिमान को छोड़ के जैसे ज्ञानी हो और उसका हम अभिमान करें, उसको भी छोड़ के हम हमारे बुद्धि से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे हम हमारा जो
सतोगुण है ना वो ही बढ़ता जाता है और हम परमात्मा में विलीन बहुत होने बढ़िया। की इसको कोशिश इसको करते बुद्धि ज्ञान को बढ़ना विवेक कहा गया है, विवेक बढ़ जाता है तो आपको सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, कार्यम अकर्म क्या करना है इसका पता आपको चल जाता है। और फिर आप भजन ध्यान करते हुए इनमें ये जो मिल गया ना उस पर घमंड नहीं करते, अभिमान नहीं करते, बस मस्त आनंद भाव में लगे रहते हो। तो भगवान रास्ता आगे का दिखा देते, जो आगे बताएंगे। जब अर्जुन पूछेगा तो भगवान गुणातीत की अवस्था, इन तीनों से अलग गुणों से अतीत होने की अवस्था भी हमें भगवान बताएंगे। जी अंजलि, अनम्यूट के लिए जी। तो ये तीनों श्लोकों में भगवान कहना चाहते हैं कि ना ये जो अपने में तीन गुणों का उन्होंने बताया, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके द्वारा जीवात्मा को किस प्रकार जुड़ता है वो बताते हैं कि जो सत्व गुण है वो हमको ना सुख में लगाता है और रजोगुण जो है वो हमें कर्मों में लगाता है। तो और तमोगुण जन को ही ढक देता है। तो ऐसा जब प्रमाद में लगा देता है, इससे क्या होता है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उसको वो मार्ग में जाने से ना वो भटक जाता है। तो बिल्कुल आगे वो कहते हैं कि किस प्रकार दूसरे गुणों को दो गुण बढ़ाकर दूसरे गुणों को दबाते हैं और एक गुण बढ़ता है। तो एक पर्टिकुलर गुण जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जैसे रजोगुण और तमोगुण है तो वो नहीं, रजोगुण तमोगुण को बढ़ाकर सत्वगुण दबाकर सत्वगुण बढ़ जाता है और सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो आगे वो कहते हैं कि सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए और लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके बारे में वो कहते हैं कि जब हम देह में, अंतःकरण में और इंद्रियों में हमारे चेतना और विवेकशील ज्ञान आ जाता है, चेतना आ जाती है, तो उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ गया है। तो ये सत्व गुण का बढ़ने का लक्षण उन्होंने बताया। वो आज सुबह का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज सुबह मेरा जैसे क्रम था, मेरे 3:30 बजे की मेरी बेल बजी, मैं नींद से जगा, फिर 2 दिन बाहर गया हूँ, थका हुआ हूँ, थोड़ा बहुत क्या हुआ, तमोगुण आया, थोड़ा रेस्ट करते करते ध्यान कर लेता हूँ। ध्यान करते करते या रेस्ट करते करते प्रमाद आते आते, समझ लीजिए रजोगुण आते आते दोनों आ गए, सत्व गुण को ढक दिया। और पहले प्रमाद आया, फिर उसने सत्व रजस को भी ढक दिया और निद्रा में ले दी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, रजस बढ़ा, आंख खुल गई, उठना है, जागृति है, उठना है, नहाना है, ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, फिर आपके साथ वार्तालाप करनी है। लेकिन रजस बढ़ के क्या कहा, कोई काम लगा दिया कि मेरे को चाइना जाना है, उसका वीजा लगा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो रजस में लग गया। अर्थात रजस ने तमोगुण पे विजय कर ली, इधर सत्वगुण पे भी विजय कर ली, मैं रजोगुण में लग गया। श्रीमती जी के साथ बातचीत करने लग गया, वो मुझे कुछ बताने लग गई, ये हुआ वगैरह। बहुत कम समय मिलता है आपस में इस तरह की वार्तालाप करने का। तो एक अचानक फिर सत्व बढ़ा, अरे क्या कर रहा है, उठ, टाइम हो गया है, अभी नहाएगा, ध्यान करेगा, गीता पढ़नी है, तो फिर सत्व बढ़ गया। तो तीनों गुण मैंने आज अपने अंदर तीनों गुण बढ़ते हुए देखे साहब। मैंने एक को दबा के 2 बढ़ रहे हैं, 2 को दबा के फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 2 को दबा, अंत में सत्व गुण विजय करके आपके संग साथ में बैठा दिया। तो ये जब अब क्या हो रहा है, अंदर प्रकाश आ रहा है, जागृति आ रही है, आनंद आ रहा है, शांति आ रहा है, यही सत्व गुण बढ़ने का लक्षण। तो जब प्रमाद किया तब क्या आ रहा था, आलस्य, निद्रा वगैरह। रजस करने में ऐसे कामों में लग गया जो नहीं करने पर भी काम चल जाता था, उन पे लग गए। तो आप समझ सकते हैं जीवन में हमारे पल पल ये चीजें घटती है। एक गुण बढ़ा हुआ नजर आता है, बाकी गुण घटे हुए दबे हुए नजर आते हैं, और वो जो बढ़ा हुआ है वो ही हमारे जीवन के इस बंधन का कारण बनता है। तो जब सत्व बढ़ाओ तब आप और हम जो करें वो सब करें, तो सत्वगुण सुख और ज्ञान की बंधन में नहीं बांधेगा और हमारे कल्याण का मार्ग खो जाएगा। प्रार्थना करें, गीता पढ़ें, भजन करें, ध्यान करें, सेवा करें, तो आप अहंकार में नहीं पड़ोगे। अहंकार ही, जिसको अभिमान कहा गया है, जो सुख का हो या ज्ञान का हो, यही सत्व का बनने का। तो सत्व तक पहुंचना तो है लेकिन बंधना नहीं है, ये बात याद। क्यों गुरुदेव जी, ठीक कह रहे हैं ना? जी प्रभु, बिल्कुल बहुत बढ़िया एकदम।
मैं एक ना छोटा सा अपनी लाइफ का उदाहरण मैं बताता हूँ। जी, इसमें मेरा ना तो कोई दम है ना कोई अहंकार है, ये बस प्रकृति है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ना शुरू से ही भगवान की भक्ति में ना बड़ा ऐसे नेचर के वे मैं हमेशा पाठ पूजा करता रहूं। बचपन से ही लोग भाग जाते थे घूमने फिरने, जैसे कॉलेज बंक करके, और मैं जाता था सीधा गुरुद्वारा, श्रीजन गुरुद्वारे में, वहां पे सेवा करता था। तो जैसे जैसे थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मैं अंदाजन 18 एक साल का हुआ, तो जैसे जनेऊ धारण करते हैं ना, वैसे अमृत छकना बोलते हैं। हाँ, तो जानता वो हूँ। कृपाण वगैरह धारण करवाते हैं, उसके अंदर 5 का कार्ड धारण का, तो मैंने वो धारण किया। ठीक है जी। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, हैं अभी बड़े बुजुर्ग, तो उन्होंने बताया, अरे ये कोई सन्यास की उम्र थोड़ना है तुम्हारी, अभी तो घूमने फिरने के दिन है, अभी तो खाने पीने की उम्र है, इतनी सी उम्र के अंदर ये कर लोगे तो बड़ा आगे जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, बड़े सारे मतलब उन्होंने ज्ञान की बातें करी। कोई बात नहीं, मैंने उनको कह रही थी कि आप बिगड़ लो, क्या हो गया। अब बचपना था, उसके अंदर बहुत ही ऐसे समझ नहीं थी, तो कहते नहीं अभी तो बड़ा टाइम है, अभी तो बाद में करेंगे, अभी नहीं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, आज वो इंसान 70 ईयर्स ओल्ड हो गए, उनको कैंसर भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो नहीं कर पाए किसी भी हाल में। तो ये जो चीज है, मेरे हिसाब से अगर हम जितनी जल्दी कर लेना उतना बढ़िया है, और इसके लिए जो बैलेंसिंग करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि तमस को घटाने के लिए आपको भगवत प्राप्ति के लिए वो कार्य करना है। ठीक है जी। बहुत तो प्रभु बस ये थोड़ा सा एक और ध्यान रखिए कि स्टेप बाय स्टेप भी चलता है। तमस से बढ़ने के लिए आपको कर्म करना होगा। जी। और कर्म, शुद्ध कर्म करते करते कर्मों को ही शुद्ध निष्काम कर्म करेंगे तो आप सत्व में स्थापित हो जाएंगे। तो तीनों मार्ग इस तरह से भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ते हैं, और जीवन का आपका बहुत बड़ा कल्याण इनके माध्यम से हो जाता है। ये गुण हम सब में है, हमारे को अपहृत कर ले। लोग कहते हैं ये सत्व में स्थित है, बहुत सात्विक है, लेकिन यहाँ तो भगवान ने बताया सात्विक का अभिमान भी बहुत आपको बंधन में बांध देगा। एक संत बड़े प्यार से कहते हैं कि आप जीवन में, मैं उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनाना जा रहा हूँ, पूरा अपना नहीं पाया हूँ। आप अपनी जो भी साधना करते हैं उस साधना का प्रकाश करते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतना ज्ञान, इतना मंत्र, इतना ये वो। जब जब भी आप उस साधना का प्रकाश करते हैं, ये बुरा नहीं है, इससे हो सकता है दूसरों को प्रेरणा मिल जाए, लेकिन कई बार प्रेरणा नहीं भी मिलती है। लेकिन आपने जो ही प्रकाश करके उसका कोई फल लेना चाहा, वो जो साधना करते हैं उनका जो आपको प्रसाद मिलना था वो प्रसाद बढ़ गया। समझ लीजिए आपने प्रसाद ले लिया। मैंने आपको बताया मैं इतने बजे उठ के ये ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, हर तीसरे चौथे आदमी को बोलता रहता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं एक दिन उपवास करता हूँ, ये करता हूँ। ये जब जब आप इनका प्रकाश करते हो तब तब आप अपने अहंकार को भोजन देते हो, अहंकार को भोजन देते हो। तो अपनी साधना जो परम पिता के लिए करना चाहता उनको रख। जैसे आप अपनी संगिनी के साथ या अपने पति के साथ जो जीवन बिताते हो उसका प्रकाश थोड़ी करते हो, वो तो आपका अपना जीवन है ना। उसी तरह से आप भगवान के साथ समय बिताते हो, उसको प्रकाश क्यों करो। वो उसको जानने दो, जो जान रहा है उसको जानने दो, तो जल्दी बात बनेगी। और प्रकाश करोगे तो बढ़ता चला जाए। भगवान जैसे एक पत्नी के साथ में दूसरी पत्नी लाके रख दो तो पहली पत्नी को अच्छा लगेगा क्या। तो भगवान भी यही कहते हैं कि जो मेरे लिए कार्य करो बस मेरे लिए सीमित रखो, इसको बांट दोगे तो रास्ता तुम्हारा लंबा हो जाएगा। ये जी जी आज की विशेष बात थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी। नहीं, उसके अंदर प्रभु देखो, मैंने ना, हम जैसे कि हर किसी के साथ में बात नहीं करता, हम एक ही लेवल के, हम एक बात के ऊपर नहीं नहीं, डिस्कशन अभी कर तो रहे हैं। मैं भी आपके साथ कर ही रहा हूँ। मैं हाँ जी, हाँ ये जी, हम लोग अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जी जी तो जी जी इसको आदत बना लेते हैं। जैसे मेरे में आदत बन चुकी थी, मैं इसको धीरे 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 संकुचित ईश्वर कृपा से करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कहना का उसे न मिले, मैं ये करता हूँ। कहना तो ये कह दीजिए भगवान करवा रहा है, जो करा रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, पता नहीं क्या क्या करवाता रहता है, जो कहता है मैं कर लेता हूँ, बस डेढ़ ऑल, इतना ही काफी है। कोई दूसरा कोई आपके बारे में वर्णन करे तो आप बस मुस्कुराते रहो। हाँ बिल्कुल खंडन सही। करना है न उसका मंडन करना, न मंडन करें न खंडन करें। अरे भाई इनकी क्या बात करें,
अभी मेरे साथ में काशी में कमरे में दोस्त था, और यार ये तो ऐसे योग करते हैं, ये करते हैं। बस आप सुन लो, न खंडन करो न मंडन करो, न मन में प्रसन्नता लाओ, न उसके प्रति कोई अभिमान लाओ। दूसरे कह रहे तो कह रहे, आप उसका खंडन मन, कोई पूछता है तो भी बड़े सद्भाव से कि ईश्वर, हाँ ये ईश्वर आजकल इस शरीर के द्वारा ये करवा लेता है, जो इच्छा होती है वो करवा लेता है, हम कौन तो उसके हाथों खिलौने। कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अपने आप चला करके, समझ गए होंगे आप। परफेक्ट परफेक्ट। मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या समझती हूँ कि ये भी ना अपने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, या प्रारब्ध समझो, हमारे प्रारब्ध होते हैं। कोई तो बचपन से ही इस मार्ग पर चल देता है, जैसे गुरुदीप भैया ने बताया कि बचपन से ही वो इस मार्ग पर आ गए थे, और कुछ एक सर्टेन एज के बाद में जाकर के ना इस मार्ग पर आते हैं, या कोई होते हैं बिल्कुल भी नहीं आ पाते। मतलब एक ही माँ के कई सारे बच्चे हैं, उसमें से कोई एक या दो ही ऐसे निकलते हैं जो इस राह पर, इस मार्ग में। तो ये अपने ना कुछ पूर्व कर्म होते हैं, पूर्व यह भी जन्म क्रम के। नासोस्ती, याद एक श्लोक है दूसरे श्लोक में, यह भी क्रम नासोस्ती, आज हमने पढ़ा भी था कि इसमें जो बीज जो पहले का पड़ा उसका नाश नहीं होता, वो समय हाँ, आने पे पल्वित पुष्पित होता है। और इसी को भगवान आगे से अर्जुन जो पूछता है तब कहता है, कोई जो अंत समय विचलित हो जाए, हम सब लोग क्या है जो अंत समय में विचलित हो गए। तो अब हमारे को क्या मिला, भगवान दो मार्ग दिए। पहला, श्रीमानों के पहले स्वर्ग आदि के विघ्न भोग के वहां आप लगे नहीं, तो श्रीमानों के अच्छे घर में जन्म मिला। कुछ दिन हम भोगों के परवश भी रहे, मैं भी रहा, आप सब भी रहे होंगे। तो उसके बाद में धीरे धीरे भगवान अपनी तरफ खींचते चले जाते। तो ये है पहली मुक्ति। दूसरी मुक्ति है कि शुरू से ही, जैसे योगियों कुल में जन्म ले लिया, संतों की सेवा कर रहे हो, आश्रम में रह रहे हो, शुरू से ही आपको अपने आप प्रगति मिलती, जैसे ध्रुव को मिली, प्रहलाद को मिली, ऐसी सुखदेव को मिली, ऐसी मिलती चली जाती है आपको, चंद्रदेव जी को मिली। जिस शुरू में बचपन में मिलती चली जाती है, तो आप कल्याण के मार्ग पर बढ़ते चले। दोनों गतियां हैं, ये दोनों गतियां, बीज का नाश होता नहीं, भगवान कह चुके मेरे रास्ते में चल चुका, बीज का नाश है। कब आना है, क्या आना है, ये आपके साथ जीवन में घटने वाला अवश्य है। एक बार चल चुके हो तो बीज बो दिया है तो पेड़ उगेगा, ये तय है। कब उगेगा, ऋतु आए फल हो, जब ऋतु आएगी तब फल हो जाएगा। ये भाव भगवान यहाँ पे बताते हैं भाई। बहुत सुंदर प्रभु। मेरे हिसाब से जैसे दीदी ने बताया कि प्रारब्ध, ये मैं समझता हूँ हमारे को जो कुछ भी चीज मिली है जीवन के, जो कुछ भी, वो सभी प्रारब्ध है। उसको संभालना, उसको मेंटेन करना और उसको बढ़ाना, ये हमारे अंदर का ज्ञान है, और हमारे अंदर की जो भगवान ने डाल रखा है वो है। जैसे कुछ भी चीज हमारे तो को मिल रही है, अच्छा गाड़ी मिला मिल है रही है, उसको मित्र तो मिल आदमी रहा है, स्वीकार लेता है, अच्छा मिला उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो दुख तकलीफ के बीच में जो फेजेज आते हैं ना, उनको स्वीकार नहीं करता। प्रारब्ध का समन तभी होगा जो अच्छे बुरे दोनों को ही प्रारब्ध मान करके सहन कर जाए, कि मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मैंने दो पेड़ लगाए थे, एक में आम आ रहे हैं और एक में नीम आ रहा है, नीम आ रहे बहुत दो सुंदर। पेड़ मेरे ही हैं। तो वो प्रारब्ध को जैसा वैसा स्वीकार कर ले तो प्रारब्ध का समन हो जाता है। लेकिन सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, प्रारब्ध को के नए बच्चे पैदा कर देता है। प्रारब्ध के भी नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर प्रारब्ध आपका गहरा होकर के आपको पतन के रास्ते पे ले जाता है। वो प्रारब्ध में फंसना कहा गया है। तो जो कुछ हो रहा है अच्छा भी ईश्वर की मर्जी से, बुरा भी ईश्वर की मर्जी से। नाम ईश्वर का दे दो, किया आपने ही है, किया आपने ही है। जो कुछ किया है संचित कर्म का वो हिस्सा भगवान ने जो इस जन्म में आपको चुना है वो प्रारब्ध कहलाता है। वो तो सिर्फ खाता लिख रहे हैं। संचित कर्म का समन आप गीता से, ज्ञान से, ध्यान से कर सकते हो, वो भी पोटली बंद है, उसको आप ज्यों का त्यों उड़ा सकते हो आप। लेकिन प्रारब्ध कर्म तो आपको हंस करके बिना लिप्त हुए भुगतने हैं। और क्रियामान कर्म वो होते हैं आप करते समय अब सत्व में स्थापित रहो, जो अभी बताया जा रहा है, बंधन में न बंधो, तो आप क्रियामान कर्म भी आपके शुद्ध हो जाएंगे। क्रियामान कर्म का शुद्ध होना यह है कि नए फल नए बनाना। हम अभी वर्तमान कर्म इस तरह करें कि फल में नए फंसे, तो क्रियामान कर्म शुद्ध हो गए। प्रारब्ध को जो है उसको ऐसा स्वीकार कर लिया, प्रारब्ध शुद्ध हो गया। और फिर ये ध्यान साधना में लगे, संचित कर्म की पोटली तो कब उड़ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। परफेक्ट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बड़ा अद्भुत है। इन तीनों आगे इस अध्याय से आगे इन तीनों गुणों का भगवान गुरु भगवान बहुत सुंदर वर्णन करने वाले हैं कि संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। बहुत लंबा वर्णन, मतलब हम हो सकता है एक श्लोक में 2 दिन लगाएं, इतना लंबा वर्णन आगे आने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आनंद। क्योंकि बीज तो पड़ा हुआ है। अब वो
उसकी कोपल कब फूटती है। अब छोटे बच्चे को तो ज्ञान की बातें या कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी अगर कोपल फूट चुकी होती है तो वो उस मार्ग पर अपने आप ही चलने लग जाता है। अब मैं आपको छोटी सी कल रात की घटना बताऊं। हम आधुनिक दिल्ली में रह रहे हैं और सब तरह के घर में साधन वगैरह सब है। मेरा पोता है 8 साल का हो गया है, लेकिन जो कुछ भी मैं यहाँ करता हूँ उसको समझ कुछ नहीं आता, लेकिन उसके अंदर संस्कार पड़ रहे हैं। हम पेरेंटिंग क्लास सिखाते हैं, बच्चा सिर्फ आपसे 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 सीखता है। कल हमारे घर में गोपाल जी रहते हैं, सबके घरों में कुएं में रहते हैं, तो रात को उनको सुलाया जाता है। तो पता है पोता क्या कहता है, नहीं नहीं आज मैं इनको भजन गा के सुनाऊंगा। तो सबको, अरे हम सब हट गए अलग, और वो माना ही नहीं, पूरा भजन गाया उसने, भजन गा करके उनको सुलाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये जो बहुत बढ़िया। बातें हैं, हमारे संस्कार उसमें भी रहे होंगे, लेकिन संस्कार तो अनुकूल वातावरण मिले, संस्कार पल्वित पोषित होते हैं। और इसके विपरीत वातावरण मिले तो वो संस्कार धीरे धीरे दब जाते हैं। वो फिर कई बार दुखी होता है, कई बार घर छोड़ देता है कि संस्कार मेरे लायक तो घर ही नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार अलग टाइप के, अलग स्टेज का प्राणी है वो। उस स्टेज पे हम लोग पहुंच नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है ऐसा प्राणी जब घर में आता है ना, तो घर में उसके अनुकूल वातावरण भगवान ही बना देते। जब वो आया, और वो 2018 में आया, और आज तक हमारी गीता साधना वगैरह और ज्यादा परिष्कृत हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ इससे हमारे लिए ईश्वर के द्वारा किएगा, हमारे लिए काम नहीं है। हो सकता है उस प्राणी के लिए कोई माहौल बनाना चाहते हो, परफेक्ट कि हमें इस परफेक्ट। काम में लगा दिया हो। तो ऐसा कुछ होता रहता है। ठीक है, चलिए आज बहुत सारी बातें आपस में होगी। आइए एक बार थोड़ा सा ध्यान करके देखते हैं, कुछ समझ में जी आता है। प्रभु। आराम से बैठ जाए, यथासंभव अपने आप को स्थिर करें। मुखमंडल पे सत्व का प्रकाशक, स्वच्छता, निर्मलता, निर्विकारता मुस्कान के रूप में स्थापित कर। ये सत्व गुण सुख और ज्ञान की वृद्धि करता है, हमें कार्यम कर्म में लगाता है, अकार्यम कर्म करने से रोकता है, विवेक शक्ति बढ़ाता है, जिससे हम इस सुख के साधनों में, ज्ञान के अभिमान में लीन नहीं होते और ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। शरीर के मध्य भाग पे ध्यान, ये रजस का स्थान। हाथ पैरों द्वारा हम जो कार्य करते हैं वही रजस का मुख्य कार्य। रजस के कार्य फल की इच्छा से होते हैं या कर्ता भाव से जब होते हैं, तो रजस के कार्य हमें राग के द्वारा, कर्म में आसक्ति के द्वारा बांधते हैं। बार बार राग के कारण उन कार्यों का पुनरावृत्ति करते चले जाते। लेकिन उन कामों में निष्काम कर्मता रखते हैं तो फिर अकर्तव्य कर्म नहीं होते, कर्तव्य कर्म होते हैं और सत्व की तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन अगर उनको कर्मों को अगर हम अहंकार भाव से करते हैं तो वही कर्म राग पैदा करते हैं, राग पैदा करके हमें बंधन में बांधते चले जाते। मैंने किया, मेरे द्वारा किया, फिर कार्यम कर्म तो होता ही नहीं है, अकार्यम कर्म की तरफ भी हमारे कदम बढ़ जाते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, ध्यान नाभि से नीचे ले जाए, जो तमस का स्थान है, जो न राग की संगति चाहिए न उसको सुख की संगति चाहिए, वो स्वतः ही ज्ञान के माध्यम से अकार्य कर्म को करवाता हुआ निद्रा, प्रमाद और आलस्य में ले आता है। तीनों गुण एक दूसरे की दबा के कार्य करते हैं, अर्थात एक समय में एक ही गुण गतिशील होता है। कभी आप पे प्रमाद छा जाएगा तो ना आप कर्म करोगे ना सत्व की तरफ जाओगे। वैसे ही कभी रजस छा जाएगा तो आप आलस्य तो नहीं करोगे लेकिन सत्व क्रम में भी नहीं जाओगे। कभी सत्व प्रकाशित होगा तो आप न आलस्य करोगे, निद्रा करोगे, न अकार्यम कर्म में लगोगे, आप सुख ज्ञान विवेक की तरफ लग जाओगे। तो सुख जब भी बढ़ेगा आपके जीवन में निर्मल प्रकाश लेके आएगा। इस सुख के बढ़ने के भाव को समझिए, उस समय आप कार्यम कर्म कीजिए, अपने आप को प्रकाशित स्वच्छ
अनुभव करें, उस समय ज्ञान, ध्यान, भजन, सेवा में अपना जीवन लगाएं, तो उस सत्व का अभिमान नहीं होता, उस सुख का अभिमान नहीं होता, और आप गुणातीत का रास्ता आपके लिए खुलता चला जाता है। आज हमने सत्व के बढ़ने का प्रभाव पड़ा है। जीवन भर, आज दिन भर ये सत्व हमारे में बढ़ा रहे, ऐसी प्रार्थना श्री हरि से हम करते हैं। तथास्तु। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे चल के हम लोग इस अध्याय में बहुत आनंद आने वाला, इसको पढ़ें। फिर 16वां, 17वां, 18वां भी इसी का एक्सटेंशन है। 15 में भगवान एक बार फिर अपना दर्शन कराएंगे कि मैं क्या हूँ, अक्षर ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम, जिसको जगतपति पुरुषोत्तम सबसे पंचदेव के रूप में भगवान अर्जुन ने प्रार्थना की थी, वो पुरुषोत्तम स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म है, जो उत्तम पुरुष है, उसका अनुभव हमें दर्शन 15 अध्याय में कराएंगे। 16, 17 में देवी आश्रय संपदा, 17 में फिर इन्हीं श्रद्धा आदि गुणों का विभाग, 18वें अध्याय का भी पूर्वार्ध जो इन गुणों के विभाजन में चलता है। तो गुणों की कहानी 14वें से शुरू होकर के 16, 17, 18 तक भी जाने वाली है। तो ये गुणों का बड़ा संग दोष बड़ा अद्भुत है, समझ लें तो प्रगति के रास्ते सहज खुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल।